बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से कड़ी की रेसिपी लाई हूँ। अमूमन लोगों से ये होता है कि कड़ी में जो है या तो कड़ी जायकेदार नहीं बनती या पकोड़े थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे हमारे पकोड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे और कड़ी भी एकदम मलाई जैसी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है दही मैंने लिया है 2 कप। ठीक है, 2 कप मैंने दही लिया है। 2 कप दही में हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। अब दोनों चीज़ों को अच्छा सा हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा हमने इसको फेंट लेना है ताकि इसमें कोई गुठली सी बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो यकीन जाने इस रेसिपी से आप अगर कड़ी बनाएंगे ना तो लोग तो हाथ प्लेटों के साथ साथ उंगलियां तक चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनने वाली है। और बहुत आसान सी रेसिपी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इतने मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो ये देखें, ये बैटर हमारा जो है ना रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, पतीली में हमने लिया थोड़ा सा ऑयल, इसमें हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अब एक बड़े साइज़ की प्याज, 5 से 6 हरी मिर्ची जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। ठीक है, तो हरी मिर्ची को और प्याज को हम थोड़ा सा ऑयल में जो है इसको चम्मच चलाते हुए पकाते हैं। अच्छा, हमने ज़्यादा नहीं पकाना, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना जो कड़ी का हमारा जो कलर है ना वो अच्छा सा नहीं आएगा। तो बस 2-3 मिनट हमने बस इसको चम्मच चलाते हुए इस तरह पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। ठीक है, तो ये देखें प्याज और हरी मिर्ची हमारी हो चुकी हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हमने इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए अच्छा सा इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन की जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, वरना बिल्कुल भी जो है ना खाने में अदरक लहसुन की कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये भी अच्छा सा हो गया, तीनों चीज़ें अच्छी सी हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम मसाले। मसालों में हल्दी पाउडर मैंने लिया 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक लिया। तो इन तीनों मसालों को भी डाल के मैंने अच्छा सा भूनना है ताकि इसका भी जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखिए बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता फ्रेश मैं वो भी डाल देती हूँ। और बस ये भी डाल के हमने बस इसको बहुत अच्छा सा, देखें ऑयल तकरीबन इसमें सेपरेट सा हो गया और मसाला भी इतना अच्छा सा भुन चुका है। और जो कड़ी पत्ते की जो खुशबू आ रही है ना वो तो कमाल की आ रही है। तो बस मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। अब इसमें जो हमने दही और बेसन को जो हमने घोल के रख लिया था हम वो शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही पानी इसमें अभी हम और डालेंगे क्योंकि हमने कम से कम इसको 2-2.5 घंटे हमने लाजमी इसको पकाना है। क्योंकि वैसे तो हमने मसाला भून के बना रहे हैं, कच्चेपन की स्मेल इसमें मसाले की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन आप बग़ैर मसाले भुने बनाते हैं तो वो उसको हमने ज़्यादा पकाना होता है। ये हमने मसाला भून के बना रहे हैं तो हमने इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे बस हमने इसको पकाएंगे। ठीक है, तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम पकौड़ों का जो है बैटर हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है। अब बेसन को सबसे पहले हम पानी डाल के बहुत अच्छा सा इसको हमने जो है बिल्कुल इसमें गुठली सी ना रहे, अच्छा सा हमने इसको जो है इस तरह इसको घोल लेते हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें जो गुठली सी ना रहे, लम्स ना रहे बिल्कुल भी। और पकोड़े मैं बता देती हूँ आपको, पकोड़े क्यों हार्ड रह जाते हैं आप लोगों के, हमने ऐसी क्या चीज़ इसमें डालें जिससे हमारे पकोड़े सॉफ्ट बने। और कड़ी में पकोड़े जब तक सॉफ्ट ना हो तो कड़ी आपकी बिल्कुल बेकार है। तो ये देखें, ये हमारा बेसन और ये अच्छा सा हमने घोल लिया था। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हरी प्याज जो मैंने लिए बहुत सारी सी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली प्याज भी ले सकते हैं, लेकिन हरी प्याज का इसमें जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार आने वाले। हरी प्याज मैंने इसमें डाल दी, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने ली थी चॉप करी थी वो मैंने इसमें डाल दी। अब ये भी डाल के देखिए मैंने अच्छा सा इसको मिला लिया। अब मिलाने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। अच्छा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अभी ½ टीस्पून लिया है क्योंकि हम कड़ी में भी पहले से शामिल कर चुके हैं। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने कम इसलिए डाली क्योंकि मैंने इसमें भी कुटी हुई भी शामिल करना है और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड करी हैं, तो इसलिए मैंने कम डाली है। ठीक है, तो बस पिसी हुई लाल मिर्च और तो ½ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी चला गया। बस कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और ये हरी प्याज और हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें हमने अच्छा सा इसको मिला लिया। तो ये जो पकौड़ों का बैटर हमारा रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम वो चीज़ जिससे हमारे पकौड़े बनने वाले हैं सॉफ्ट। तो ये है मीठा सोडा। मीठा सोडा हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, सही है। तो बस इतना डाला हमने जितना हमारा देखें बैटर के हिसाब से, बस ये भी हमने डाल के अच्छा सा मिला लिया। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो देख लेते हैं, कड़ी को भी तकरीबन पकते हुए टाइम हो गया सिलो आंच पे। माशाल्लाह देखिए कितनी गाढ़ी सी ये हो चुकी है और कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा आया हमारी कड़ी का। तो बस ये जो है ना रेडी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पकौड़े बनाने हैं और पकौड़े बनाने और इसमें डालने हैं। ठीक है, तो अब हम पकौड़े बनाना शुरू कर देते हैं।
और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मेरी रेसिपीज़ ज़रूर जो है ना बनाया करें ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी रेसिपीज़ आसान भी हैं और मज़ेदार भी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, करा करें, लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट्स भी ज़रूर करा करें प्यारा सा, ठीक है। तो ये देखिए वन साइड बहुत अच्छा सा हो गया था माशाल्लाह, कितने गोलू मोलू से हमारे देखें पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। बस अब हमने इसको हाथ के हाथ बनाते जाते हैं और कढ़ी में डालते जाते हैं, ठीक है। सारे हम इसी तरह कर लेते हैं। सारा इसी तरह हमने सारे पकोड़े बनाते जाते हैं और हाथ के हाथ हम कढ़ी में डालते जाएंगे। बस इसी तरह दूसरे चूल्हे पे हमने कढ़ी रखी हुई थी और इसी तरह हमने सारे बना के इसमें डाल दिया। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का तैयार करने के थोड़े से ऑयल में मैंने साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा और कड़ी पत्ता मैंने इसमें डाला था। बस ये भी डाल के देखिए, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी जो है ना देखिए रेडी हो गई है। और माशाल्लाह कलर देखें इसका कितना माशाल्लाह प्यारा से आया है। तो सोचें दिखने में इतनी मज़ेदार लग रही है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। बस इसको हम करते हैं डिश आउट। इसको आप सादे चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं या वैसे ही चमचे से खाएं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी आज मैंने कढ़ी की आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।